वो एटीएम के ज़रिए मुख्तस किए गए हैं। अदायगी जो है इसकी इस किसान कार्ड को जिसकी जो कर्जा है उसको अदायगी जो है उसकी 97% है। तो जो किसान हैं वो इससे भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे हैं और अपना जो फ़र्ज़ है वो भी अदा कर रहे हैं। दूसरा प्रोग्राम हाई पावर ट्रैक्टर का प्रोग्राम है चीफ मिनिस्टर साहिबा का, जिसमें 66 अरब रुपए जो है मुख्तस किए गए थे और ये प्रोग्राम जो है ये भी इस वक्त कामयाबी से चल रहा है। सॉरी मैं एक चीज़ भूल गई जो ट्रांसपोर्ट के अंदर थी, जिसमें बच्चों के लिए जो इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं वो शुरू की गई थी, जिसमें बच्चियों ने बहुत दिलचस्पी ली। तो चीफ मिनिस्टर साहबा ने उनकी कोई बैलेटिंग नहीं की और उन्होंने कहा कि तमाम की तमाम 8200 बच्चियों ने जो अप्लाई किया था उन तमाम को इलेक्ट्रिक बाइक्स दे दी जाए। और आप देखते हैं मुख्तलिफ इलाकों में आपको इस वक्त बाइक्स जो हैं वो चलती हुई नज़र आती हैं। और पहले फेज़ में बाइक्स जो हैं वो 20,000 कहीं गई थी, लेकिन उसको जो है वो 27,000 कर दिया गया था। और ये जो यतीम बच्चे और बच्चियां हैं इनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये बाइक्स जो है प्रोवाइड की जाती हैं। उसके बाद जो ये हाई पावर ट्रैक्टर स्कीम मैं आपको बता रही थी, इसमें 30,000 ट्रैक्टर्स जो हैं 1 मिलियन की सब्सिडी के साथ फ्राहम किए जा रहे हैं, जिसमें अभी तक 12,000 ट्रैक्टर दिए जा चुके हैं। हाईटेक मशीनरी के लिए जो माली सहूलत प्रोग्राम है, मैकनाइजेशन जिसको हम कहते हैं, उसमें 30 अरब रुपए का जो है प्रोग्राम ये शुरू किया गया है, जिसमें 1500 से ज़ायद मशीनरी जो हाईटेक मशीनरी है जो किसान अगर अफोर्ड नहीं करता तो वो उसको जो है वो उसको सपोर्ट करने के लिए ये प्रोग्राम है, जिसमें 3600 से ज़्यादा दरख्वास्तें जो हैं वो मौसूल हुई हैं। स्मॉग कंट्रोल प्रोग्राम जो है उसके तहत सुपर सीडर्स हैं वो भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू दिए जा रहे हैं। 10,000 सुपर सीडर्स जो हैं इसका फ्राहम करने का मनसूबा शुरू किया गया था। 5,000 फ्राहम की जा चुकी हैं और 5,000 इंशाल्लाह अगले आने वाले दिनों में आप देखेंगे। ज़रूरी आलात की तकसीम जो है वो 20,000 आलात जो है वो तकसीम किए जाएंगे, जिसपे 60% सब्सिडी है। इंटर्नशिप प्रोग्राम है। एग्रीकल्चर मॉल्स हैं 4 जो हैं इस साल तकमील किए जा चुके हैं एग्रीकल्चर मॉल्स, और अगले साल के अंदर 10 एग्रीकल्चर मॉल्स जो हैं वो और बनाने जा रहे हैं। ज़रूरी ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन है, पानी की बचत प्रोग्राम है। पोठोहार में जो है आपको पता पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर ज़रूरी तरक्की के लिए मिनी डैम्स और वाटर कोर्सेज जो हैं वो तामीर किए जा रहे हैं। और 1700 सोलर लिफ्ट स्कीमें जो हैं वो भी इसके अंदर नाफिज की गई हैं। और जैतून, अदरक और मूंगफली जो है उसको भी गवर्नमेंट की सरपरस्ती में उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। उसके बाद एजुकेशन में स्कूल मील प्रोग्राम है, जिसमें इस वक्त तकरीबन 10 लाख बच्चे इस स्कूल मील प्रोग्राम से जो है मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इसका कुल बजट जो है वो तकरीबन 7 अरब रुपए के जो है वो करीब है। और इसमें बच्चों को 175 मिलीलीटर दूध और फोर्टिफाइड बिस्किट जो हैं वो उनको फ्राहम किए जाते हैं। और इसके बाद वर्ल्ड बैंक ने इसकी एक स्टडी की थी और उस स्टडी के मुताबिक एक तो बच्चों की ड्रॉप आउट जो है वो ख़त्म हुआ है, बच्चों की बल्कि एनरोलमेंट में इजाफा हुआ है, और बच्चों की जिस्मानी जो सेहत है उसमें भी इम्प्रूवमेंट नज़र आई है। और इसके बाद ये मैं कुछ शहर ज़रूर बताना चाहती हूँ जहाँ पर स्कूल मील प्रोग्राम चल रहा है। और ये कोई बड़े बड़े शहर नहीं हैं, ये वो शहर हैं जिनको हमेशा पसमानदा कहा जाता है, लेकिन मेरी चीफ मिनिस्टर की डिक्शनरी में कोई शहर पसमानदा नहीं रह सकता। और तमाम शहरों को अक्रॉस द बोर्ड एक ही तरह की जो है वो तरक्की देती हैं। बहावल नगर, भक्कर, डीजी खान, लहिया, मियांवाली, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान, राजनपुर, ये वो इलाके हैं जहाँ पर स्टंटिंग ग्रोथ के बारे में एक जो पहले ही कंसर्न मौजूद था, वहाँ पर ये स्कूल मील प्रोग्राम बच्चों के लिए शुरू किया गया है। और इसमें अब जो मिसिंग फैसिलिटीज़ थी उसके हवाले से क्लासरूम्स और जो स्कूल्स हैं, कुल स्कूल जो है 6,918 कुल स्कूल्स के अंदर 10,000 के करीब स्कूल्स की तामीर जो है वो मुकम्मल करनी है, जिसमें 5,177 स्कूलों में ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। 7,358 क्लासरूम्स बन चुके हैं और 2,494 मिलियन रुपीस इसके ऊपर खर्च हो चुके हैं। वॉल बाउंड्री जो है, जो जिन स्कूलों की बाउंड्री वॉल्स नहीं थी वहाँ पर 4,000 के करीब ये स्कूल्स थे जहाँ पर बाउंड्री वॉल 3,321 का काम शुरू हुआ और 1,010 मिलियन रुपीस इसके ऊपर खर्च किए जा चुके हैं। टॉयलेट जो है 2,649 टॉयलेट्स बनने थे, जिनमें से जो है वो 2,068 स्कूल जो हैं उनके अंदर ये काम मुकम्मल हो चुका है। और यही मैंने जो पहले गुजारिश की थी कि कोई भी चीफ मिनिस्टर का इनिशिएटिव ये नहीं है कि वहाँ पे काम शुरू होगा
तमाम इनिशिएटिव्स पे काम हो रहा है। लाइफ स्टॉक कार्ड है, इसमें 2,62,127 दरखास्तें मौसूल हुई थी और 3 लाख के करीब जो इस वक्त जानवर हैं उनका एक फैटनिंग प्रोग्राम इस लाइफ स्टॉक कार्ड के ज़रिए चल रहा है और बहुत सारे जानवर जो हैं वो बैरून मुल्क भी जो है वो उनको भिजवाया गया, एक्सपोर्ट किया गया। और ये चीफ मिनिस्टर साहबा का विजन है कि बिकॉज बहुत डिमांड है चाइना से, गल्फ़ स्टेट से, मुख्तलिफ मुल्कों से जो एम्बेसडर्स चीफ मिनिस्टर साहबा को आके मिलते हैं वो यही कहते हैं कि वो पंजाब से जो है वो लाइफ स्टॉक और गोश्त जो है या ज़िंदा जानवर वो ख़रीदना चाहते हैं। सो उसके लिए ये लाइफ स्टॉक कार्ड जो है ये शुरू किया गया था और इंशाल्लाह ताला इस साल भी एक बड़ी तादाद में जानवरों को जो है वो बाहर भिजवाया जाएगा। उसके साथ जो हिम्मत कार्ड है, आपको मालूम है हमारे जो स्पेशल लोग हैं उनके लिए हिम्मत कार्ड का 10,500 का वजीफ़ा उनको जो है मुहैया किया जाता है और 1 लाख जो माजूर अफराद हैं उनके लिए ये जो हदफ है वो रखा गया था, जिसमें से अभी तक 82,000 को ऑलरेडी ये कार्ड तकसीम किए जा चुके हैं। उसके साथ साथ जो 9,556 इमदादी आलात और व्हील चेयर्स जो है वो भी तकसीम की गई हैं पंजाब के तमाम 36 अजला के अंदर। उसके बाद धीरानी प्रोग्राम है जिसके अंदर अभी तक कोई 5,000 के करीब बच्चियों की शादियां जो हैं वो कराई जा चुकी हैं और पहले ये कहा जाता था कि ये प्रोग्राम्स, ये जो शादियां कराने का प्रोग्राम है ये कभी कोई गवर्नमेंट इसको सीरियस नहीं लेती थी, लेकिन जब एक बेटी जो है वो चीफ मिनिस्टर हो तो वो ये समझ सकती है कि जो मुस्तहिक वालदैन हैं जिनकी बच्चियां सिर्फ शादी के ख़र्चे की वजह से घर बैठी रहे, ये भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है वो पूरी करे। तो इनके ऊपर 2 लाख रुपया सलामी और उनको जो है उनके मेहमान जो हैं वो सब उनको टेक केयर किया जाता है। उसके बाद वेड़ा, सिखता वेड़ा, ये भी एक प्रोग्राम है जो हमारे मिनॉरिटीज़ के प्रोग्राम के तहत चल रहा है, जिसमें ये उन ख़ानदानों के लिए है जिनके फैमिली कोर्ट्स में तलाक या बच्चों की हवालगी के केसेस चल रहे हैं और इसमें भी लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद में ये जो है ये सहूलत फराहम की जा रही है। उसके बाद सनतज़ार्स हैं और इन सनतज़ार्स के अंदर भी जो 4 सनतज़ार हैं पंजाब के, उनको PITB के साथ उनको उनका इश्तराक करके इस वक्त कोई 26,430 ख़वातीन जो है उन्होंने इसमें दाखिला लिया। ये बहुत सारी डिटेल है, ये मैं अभी इसके ज़रिए जो है मैं अभी जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं थोड़ा शॉर्ट करना चाहती हूँ। इसमें आसान कारोबार एक और चीफ मिनिस्टर साहबा का बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट भी है और लोगों ने इससे फ़ायदा भी उठाया, जिसमें सिर्फ 6 माह की मुख्तसर मुद्दत में 70 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे जो है वो उनका इजरा हुआ है। इसका पहला मरहला मुकम्मल हो गया है, दूसरा मरहला जो है उसका आगाज़ कर दिया गया है और जो इसमें पहले मरहले के अंदर 4,238 कारोबार जो हैं वो मुस्तफ़ीद हुए हैं, जिसमें 203 ख़वातीन सरमायाकार भी हैं। ख़वातीन को भी जो है ये मौका फ़राहम किया गया है कि वो इन आसान कारोबार के ज़रिए कोई कारोबार शुरू कर सके, जिसमें 1.82 अरब रुपए सिर्फ ख़वातीन को दिए गए हैं, बल्कि जो और दूसरे मर्द सरमायाकार हैं वो उनको 29 अरब रुपए से ज़्यादा उनको बिलासूद कर्जे दिए गए हैं। और इसमें मुख्तलिफ हमारे पास जो है वो मौजूद है तजारत के शोबे में, ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग और दीगर जो शोबे हैं उनके ज़रिए, और ये 10 लाख से 3 करोड़ रुपए तक का बिलासूद कर्जा होता है जो दिया जाता है। पिछली दफ़ा ये 70 अरब था, इस दफ़ा इसको इस साल में इसको 90 अरब रुपए तक इंशाल्लाह ताला जो है वो लेके जाना है। और 4 टारगेटेड स्कीम्स हैं इसमें मुतारिफ़ कराई गई हैं। आसान कारोबार शुमाली पंजाब, आसान कारोबार वस्ती प्रोग्राम, और इसी तरह जो है ये भी बाइफर्केशन की गई है कि ये ना हो कि चंद जो अजला हैं वो इससे फ़ायदा उठा लें और बाकी लोग जो हैं महरूम रह जाएं। तो इसलिए एक पूरी जियो टैगिंग के साथ, एक पूरे मैकेनिज़्म के साथ इन स्कीम्स को जो है वो बनाया जाता है। और आसान कारोबार एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम भी इसके अंदर मौजूद है, जिसमें 5 करोड़ रुपए तक का कर्जा मिलता है, जिसमें इस वक्त जो है वो कोई 1 लाख के करीब कार्ड जो हैं वो मंजूर किए जा चुके हैं। इसमें 44 अरब रुपए का जो है वो कर्जा जो दिया जा रहा है। उसके बाद मरीम नवाज़ राशन कार्ड है जिसमें 40 अरब रुपए तकसीम किए जा चुके हैं और इसमें 14 लाख जो वर्कर्स हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और उसके बाद जो ये तमाम
राशन कार्ड हैं, इसमें सुथरा पंजाब के लोग भी मौजूद हैं, इसमें हमारे जो लेबर है वो भी इसके अंदर मौजूद है, जिनको 3,000 रुपया जो है वो माहाना मिलता है राशन कीमत में। उसके बाद NSIT है जो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, 790 एकड़ पर जो है ये मौजूद है और इसके अंदर मुख्तलिफ जोनिंग की गई है। इस जोनिंग के इसमें जो अहम जोन्स हैं वो फ़रोख्त हो चुके हैं। सिलिकन ब्लॉक है वो इस 80% जो है वो फ़रोख्त हो चुका है। यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट है 100% फ़रोख्त हो चुकी है और रिहायशी जो है जो ब्लॉक्स हैं वो भी 100% जो है वो फ़रोख्त हो चुके हैं। और इसी में एक फ़िल्म डिस्ट्रिक्ट भी बनने जा रही है। जो फ़िल्म इस वक्त एक फ़िल्म इंडस्ट्री जो निहतात का शिकार है उसको भी खड़ा करने के लिए चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है एक फ़िल्म डिस्ट्रिक्ट पूरी की पूरी, जहाँ एक स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स भी होंगी, जहाँ पर हर तरह की जो है वो जैसे दुनिया में मुख्तलिफ जो है वो साइट्स बनाई जाती हैं जहाँ पर शूटिंग होती है, वो तमाम चीज़ें यहाँ प्रोवाइड की जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर सिलिकॉन डिस्ट्रिक्ट जो है वो IT हब है, जहाँ पर 30 से ज़्यादा आलमी मेयार के IT टावर्स जो है वो तामीर किए जा रहे हैं और मेरे पास ये तमाम नाम मौजूद है। हवाई है, टेक्सel है, ज़मीन.com, HiQ, फातिमा फर्टिलाइज़र्स, ये सब यहाँ पर अपने अपने जो है वो टावर्स बनाने जा रहे हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें जो 783 कनाल पर है, जिसमें फिर एक वो बेचारे जिनके पास कुछ नहीं होता करने के लिए, जो सिर्फ मुल्क के अंदर जो है वो बदतमीज़ी और उसको फ़रोग़ दे सकते हैं। और एक जो नोवा केयर इंपीरियल हेल्थ कॉलेज हेल्थ केयर जो है ट्रस्ट UK का, उसके साथ एक हमारा MOU हुआ जिसको उन्होंने कह दिया कि जी इंपीरियल कॉलेज के साथ जो है वो कोई मुआहदा नहीं हुआ। हमने इंपीरियल कॉलेज से चेक किया, आपने इंपीरियल कॉलेज से चेक किया जो दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए है। मतलब वो इनका प्रॉब्लम यह है ना कि इनके लिए अच्छी खबर हमेशा बुरी खबर होती है। सो नोवा केयर इंपीरियल कॉलेज हेल्थ केयर जो NHS उनका ट्रस्ट UK है, उसके साथ हमारा MOU हुआ है जिसमें वो जो है वो एक मेडिकल कॉलेज और उसके साथ साथ हॉस्पिटल जो है वो इंशाल्लाह ताला यहाँ तामीर करेंगे। और भी बहुत सारी इसकी तफसीलात हैं। उसके बाद 22,000 किलोमीटर जो है सड़कों का नेटवर्क वो उसके ऊपर जो है वो काम कंप्लीट किया जा चुका है। 10,000 इस साल कंप्लीट होना है। उसके बाद कैनाल्स की सोलराइजेशन है, हाइब्रिड एनर्जी मॉडल्स हैं। उसके बाद पे बैक पीरियड इसका जो है वो 4.5 साल है। सिर्फ घरेलू और ज़रूरी सोलर प्रोग्राम है, थर्मल पावर प्लांट्स है, वेस्ट टू एनर्जी मंसूबा है। इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कौमी ग्रिड में इस वक्त 78% बिजली जो है वो इस्तेमाल करके इसका 84% रिकवरी में जो हिस्सेदार है। उसके साथ जो है ये मुख्तलिफ और प्रोग्राम्स हैं। एक नवाज शरीफ कैंसर केयर हॉस्पिटल जो है वो इस वक्त लाहौर में 72 अरब रुपए की लागत से तकमील के मराहल में है और इंशाल्लाह ताला जनवरी के अंदर उसका इनाग्रेशन किया जा रहा है। और इसके साथ सरगोदा में 8.6 अरब रुपए से कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल इस वक्त जो है वो अपना काम कर रहा है। हालांकि उसका इनाग्रेशन अभी चीफ मिनिस्टर साहबा ने करना है, लेकिन वहाँ पर पहले ही पेशेंट्स को टेक केयर किया जा रहा है। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी 8.8 अरब रुपए की लागत से वो भी तकमील के आखिरी मराहल में है। इंशाल्लाह ताला वो भी बहुत जल्द बन जाएगा। तो जो PIC लाहौर है उसके ऊपर जो एक के ऊपर बोझ होता है, इंशाल्लाह ताला वो भी हम डाइवर्ट कर पाएंगे। चिल्ड्रन हॉस्पिटल, जेनेटिक ब्लड डिजीजेज, सर्जिकल ऑर्थोपेडिक एंड रिहेबिलिटेशन, स्पेशलाइज्ड मेडिकल एंड डेंटल क्लिनिक, 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल कार्डियक इंस्टीट्यूट, मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये तमाम मेडिकल डिस्ट्रिक्ट एक पूरा बनने जा रहा है लाहौर के अंदर, जिसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। और ये 12 के करीब जो इस किस्म की कॉम्प्लिकेटेड बीमारियों के अस्पताल जो है वहाँ बनाए जाएंगे। उसके बाद बर्न यूनिट जो है उसको भी बनना है। नारोवाल, उकाड़ा और लिया में मेडिकल कॉलेज बनने हैं। भावलपुर और रहीम यार खान में बर्न यूनिट्स जो हैं वो बनने जा रहे हैं। उसके बाद सियालकोट पे टीचिंग अस्पताल के लिए जो है बच्चों का अस्पताल रावलपिंडी में। और ये मैं ज़रूर बताना चाहती हूँ कि पहली दफ़ा पंजाब की तारीख़ में सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात के लिए 79.5 बिलियन रुपीस जो है उसके ज़रिए पूरे पंजाब के सरकारी अस्पतालों में किसी को भी जो है वो दवाई ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती। बाकायदा एक पूरा विजिलेंस सिस्टम चीफ मिनिस्टर साहबा ने इसके ऊपर शुरू किया हुआ है और अनाउंसमेंट्स होती हैं अस्पताल के अंदर कि आपने किसी चीज़ के लिए पैसे नहीं देने, आपको तमाम अद्वियात यहाँ से मिलेंगी। उसके बाद यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस के ज़रिए 25 अरब रुपए की खतीर लागत से जो है वो भी मुफ्त इलाज की फराहमी इसमें अंदर शामिल है। हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के तहत अभी तक
4300 बच्चों की, मासूम बच्चों की हार्ट सर्जरीज कंप्लीट की जा चुकी हैं। उसके साथ जो ट्रांसप्लांट प्रोग्राम है चीफ मिनिस्टर साहिबा का, जिसमें गुर्दे, बोन मैरो और कॉर्निया ट्रांसप्लांट जो है उसके मुफ्त ऑपरेशंस किए जाते हैं। और डायलिसिस प्रोग्राम जो है उसका भी तखमीना 8.7 अरब रुपये है, जिसके तहत अभी तक 20,000 से ज़ायद मरीज़ों को मुफ्त जो है वो सहूलतें फ़राहम की जा चुकी हैं। मेरा ख्याल है कि ये एक फ़ेज़ 1 ही हो सकता है। जब 90 इनिशिएटिव हों तो ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि मैं जितना भी तेज़ बोल लूँ आपके साथ वो तमाम चीज़ें मैं नहीं कर सकती, लेकिन ये फ़ेज़ 1 है। इंशाल्लाह ताला मैं ये बाकी भी बहुत सारी अभी इनिशिएटिव्स के कागजात मौजूद थे, लेकिन मैं समझती हूँ कि इंशाल्लाह एक आधे दिन में दोबारा मैं आपको तकलीफ़ दूंगी और हम दोबारा जो है वो जो बाकी इनिशिएटिव्स चीफ मिनिस्टर साहबा के रह गए हैं उसकी मैं अपडेट आपके साथ शेयर कर पाऊंगी। बहुत शुक्रिया भाई, इसमें ना रहें आज। अच्छा, अच्छी बातें करें। देखें, हमने वज़ीर-ए-आला KP सुहेल अफरीदी साहब लाहौर आए और हमने देखा कि एक तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा रहा। क्या आप समझती हैं कि इसमें हमने अपनी जो रवायात हैं पंजाब की मेहमान नवाजी की वो भी सेक्रीफाइस कर दी हैं? और जिस तरह से अफरा तफरी हर जगह पे रहती है, लाहौर में भी कल ऐसे ही मनाज़र देखे गए। और मेरा दूसरा सवाल सहाफ़ी कॉलोनी फ़ेज़ 2 के हवाले से है, उसमें क्या अब तक पेशरफ्त हुई है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो ये कैमरामैन बेचारे इस आस में हैं कि इनको कोई आपकी तरफ से कोई नवीद ऐसी सुनाई जाए जिससे ये लोग भी खुश हों। देखिए, मेरी आज ख्वाहिश और कोशिश यही थी कि अगर हम चीफ मिनिस्टर के इनिशिएटिव्स जो है उसके ऊपर ही बात करें, वहीं तक रहे, बिकॉज़ सियासी सवाल आप पूछ लेते हैं, सियासी सवाल जो है वो हाईलाइट हो जाता है और ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये कहीं बैकग्राउंड में चली जाती हैं। और लेकिन आपने सवाल पूछ लिया, आपका हक है। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि उनका भी मुल्क है, वो अपने वो एक सूबे के वज़ीर आला हैं, वो तशरीफ़ लाए हैं, हमने उनको खुशामदीद भी कहा, लेकिन मेरे पर एक जो है वो क्रिटिसिज्म किया गया कि जी मैंने जो है वो अपना कल के उसके अंदर भी मैंने कहा कि कुछ जंगली लोग जो हैं वो साथ शामिल हैं। मुझे हैरत ये है कि क्या चक्री रेस्ट एरिया के ऊपर मौजूद इनके वुज़रा की आपने स्टेटमेंट्स और ज़बान चेक की है? मेरे पास सबसे महज़्ज़ब और मोहतात वर्ड जंगली था सिर्फ, क्योंकि कोई इंसान इस किस्म की गंदी, घटिया, शर्मनाक बात जो है वो किसी के बारे में नहीं कर सकता। कोई सियासी तो खैर छोड़े, इंसान ही नहीं कर सकता। सो अगर आप इस तरह से जंगली हरकतें करेंगे, कल जो पंजाब असम्बली के अंदर आपके लोगों ने ख़ुद एक लिस्ट जो है वो प्रोवाइड की, उस लिस्ट के मुताबिक लोगों की एंट्री होनी चाहिए थी, आराम सुकून से लोग एंटर होते, लेकिन आपने देखा कि वहाँ पर जिस तरह से धक्कम पेल हुई, जिस तरह से बग़ैर लिस्ट के लोगों को जो है वो अंदर घुसाया गया, लड़ाई मार कुटाई हुई, बहुत अनफॉर्चुनेट है। और मैं इसके ऊपर इससे ज़्यादा बात नहीं करना चाहती। जहाँ तक रूडा के बारे में बात है, भाई उसके पैसे जो हैं वो ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं, आपको मालूम है। जो चीफ मिनिस्टर ने अपना वादा है वो पूरा कर दिया। अब कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं, स्क्रूटनी कमेटी जो है वो अपना काम कर रही है, और एक स्क्रूटनी कमेटी है जिसने तमाम एप्लीकेशंस को स्क्रूटनाइज़ करना है, और इंशाल्लाह ताला स्क्रूटनी कमेटी के अपना काम मुकम्मल करने के फ़ौरन बाद इंशाल्लाह ताला चीफ मिनिस्टर साहबा से मास्टर प्लान का भी इंतज़ार हो रहा था रूडा की तरफ से, वो भी रिसीव हो गया है। सो अब इंशाल्लाह ताला जो है वो चीफ मिनिस्टर साहबा बहुत जल्द जो अलॉटमेंट लेटर्स हैं वो लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। फिर हम इसी बात पे मैं इनिशिएटिव से बात करी थी, इसको हम मिलादा से बैठ के बात कर लेते हैं। बात यह है कि ये जो है ना इस मंसूबे में CA डेवलपमेंट चार्जेस हैं हसन, इसमें कोई भी ज़मीन का पैसा नहीं है। ज़रा वहाँ पे ज़मीन की ज़रा कीमत जाके देखी कि क्या है। जो मैंने जैसे गुजारिश की कि 44 करोड़ रुपया हमने जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही दिया है जो है वो तमाम प्लॉटों के लिए। डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो हर जगह पहले भी हमारा एक्ट भी यही कहता है डेवलपमेंट चार्जेस देने पड़ते हैं, और वो भी बहुत मिनिमम रखे गए हैं। इससे ज़्यादा, इससे कम डेवलपमेंट चार्जेस भी मुमकिन नहीं है। मैडम ये वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट आपने जिक्र, हाँ देखे ना कुछ काम की बात, ये माजी में भी ख्वाजा अहमद खान साहब ने शुरू किया था, वो कुछ थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, मसले मसाइल आ गए, लेकिन अब फिर ये दोबारा आप शुरू कर रहे हैं जबकि एनर्जी की
खासी ज़रूरत है हमें, तो ये प्रोजेक्ट कब तक शुरू होगा, कब मुकम्मल होगा और इससे बिजली कितनी जनरेट? देखिए, पहले गुजारिश ये है कि पहले जो कुछ होता रहा उसमें मरीम नवाज शरीफ नहीं थी, और इसीलिए शायद वो नहीं हो सका। इसके ऊपर पायलट प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो चुका है, और पहले तो हाँ इस तरह इतनी तादाद में कभी किसी ने कूड़ा भी नहीं उठाया था, कभी इस तरह से लैंडफिल साइट्स भी नहीं बनी थी, कभी इतना बड़ा सुस्ता पंजाब का प्रोजेक्ट भी नहीं था। सो ये जो कूड़ा उठाने का जो एक मार्का था वो हमने कामयाबी से मुकम्मल किया। अब जो एक सुंदर के अंदर और एक ये लखो डेर के अंदर, ये दो जो प्लांट्स हैं, ये इन्होंने इनके ऊपर पायलट प्रोजेक्ट काम शुरू कर चुका है, और इंशाल्लाह ताला वो आपको पता है कि एक साल तकरीबन लग जाता है इन प्लांट्स को शुरू होते हुए, लेकिन काम शुरू हो चुका है। ये फिर वही बात कि ये होगा नहीं, इसको मेरा ख्याल है कि साल 1.5 साल तकरीबन लगेगा। बायोगैस और बिजली दोनों। फेज 2 में मुझे इजाज़त दें, मेरा सांस जो है वो इतना अगले जी बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है, और अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं एयर पंजाब के वाले से भी आपको अपडेट करूँगा। फिर वही बात, उनकी मेहमान नवाजी की, हाँ। ये बताएं कि जब लिबर्टी में जब उन्होंने जाना था तो आपने तमाम रास्ते बंद कर दिए, और जो कुछ पंजाब असेंबली में हुआ वो ये कहा गया कि अज़मा बुखारी नहीं करवाया। मैंने सवाल इनसे किया था कि लाहौर कैसा लगा, जिस पर उन्होंने कहा कि आपको बरसों सवाल आया, क्या कहेंगे? इसका जवाब है मेरे पास, लेकिन अभी चूंकि वो यहाँ मौजूद हैं और वो हमारे मेहमान हैं, तो मैं अभी इस पे बात ना करूँ तो बेहतर है। वो तशरीफ़ ले जाएंगे, फिर इस पे बात करेंगे। वैसे जो भी इस मुल्क में अच्छा बुरा होता है वो मैं ही कराती हूँ, तो कोई बात नहीं। आई एम टेकिंग इट एज ए कॉम्प्लीमेंट। मैडम, सुथरा पंजाब की आपने बात की है, कोई बात नहीं, जिसके पास जो होता है वो वही देता है। उनका जितना ज़र्फ़ है, जितनी उनकी तरबियत है, वो वही गुफ्तगू करेंगे, वही वो कर सकते हैं। और उनके जलसों में से भी ऐसी ही गुफ्तगू होती रहती है, लेकिन ये है कि उनके इस तरह की गंदी गुफ्तगू करने से उनकी तरबियत पे सवाल उठता है, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैडम, सुथरा पंजाब की आपने बात की है, जो सुथरा पंजाब है उसके बारे में तहरीक-ए-इंसाफ के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 10 रुपए वाला काम जो है वो 50 रुपए दे के करवाया जा रहा है। इसके साथ आपने स्कूल मील प्रोग्राम की बात की, पहले बारी-बारी करने मेरी याददाश्त कमज़ोर है। कोई बात नहीं, मैं याद करवा दूंगा। 3 इजला के बच्चों को अरबों रुपए का दूध जो है वो पिलाया। 3 इजला नहीं है मेरे भाई, 7 है, 7 है। नहीं, पहले 3 इजला के बच्चों को 3.5 अरब वहाँ पे खर्चा हुआ है। तो क्या ये कुछ ज्यादा बजट नहीं है? सिर्फ 3 इजला के 3500 स्कूलों में 3.5 अरब। अच्छा, पहले तो बात यह है कि जो अपने दौर में जो है वो ट्रेन ही होते रहे, वो आज कूड़ा उठाए जाने पे भी उनको एतराज़ है। वो बिल्कुल वो रहे, उनको कुछ नहीं होगा, वो माशाल्लाह अपनी अपनी जगहों पे कायम रहेंगे, उनको कोई कूड़ा उठाने से प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरी बात, स्कूल मील प्रोग्राम भाई, ये ख़जाने काहे के लिए होते हैं? ये ख़जाने लोगों पर ख़र्च करने के लिए होते हैं, और अगर स्टंटिंग ग्रोथ की एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, और ख़ास तौर पर इन्हीं तमाम 7 अजला के अंदर जो है वो बार बार कहा जा रहा है कि बच्चे यहाँ पर जो है स्टंटिंग ग्रोथ का शिकार है, और अगर हुकूमत जो है वो उनको फोर्टिफाइड जो है वो बिस्किट्स और